हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ईवीएस के जो 1 से लेकर 5 तक के जो एनसीईआरटी का जो हम लोग ईवीएस है उसे देख रहे हैं, जिसमें से हमने 3 क्लास देख चुके हैं। जिसमें से हमने पहला क्या हुआ जानवर देखे थे, दूसरा पक्षी देखे थे और तीसरा क्या थे कि जो भी आपके हाउसेस थे वो देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो ईवीएस में जितने पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक पेड़ को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एक एक पौधे को पढ़ेंगे और उसके विशेषताओं को भी देखने का प्रयास करेंगे। चलेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है राजस्थानी ओक। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है राजस्थानी ओक, डेजर्ट आपका क्या है, ओक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखेंगे कि इसके आगे एक एक इसका जो लाइन होगा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चलेगा पढ़ते हैं। देखेंगे लिखा गया है कि यह एक आकर्षक मध्यम आकार एवं धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी अगला पॉइंट है कि इसकी बहुत कम पत्तियां होती हैं। आपको पता होगा कि राजस्थान में शुष्क प्रदेश में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जल की मात्रा बहुत कम होती है, वाटर की कमी क्या होती है, बहुत होती है, जिससे क्या करती हैं वहाँ के पौधे अपने आप को क्या करते हैं, वहाँ के जो भी होगा पत्तियाँ गिरा देती हैं। और अगला पॉइंट है कि लगभग ये 10 से 15 फीट तक क्या होता है, लंबा होता है। इसकी जड़ें इसके तने से 10 गुना लंबी होती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं 10-30 गुना क्या होती हैं, लंबी होती हैं इसके तने से। तना जानते हैं कि अगर क्या होता है कि अगर कोई मान लेते हैं कि ये क्या है कि प्लांट है और प्लांट में क्या जो उसकी जड़ें हैं जो आपके अर्थ में होगा, इससे 30 गुना इसका ये क्या है, तना है, और इसके 30 गुना से अधिक क्या होगा आपको मिलेगा, क्या, इसकी जड़ें। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे कि यह जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती हैं और ये पानी पेड़ के तने में जमा होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम देखें कि ये कह रहा है कि जो आपका पानी को पाने के लिए इसकी जड़ें कहीं बहुत दूर तक जाती हैं और जो इसका पानी जो जमा होता है वो तने में होता है। पत्तियां तो होती नहीं है। पत्तियां इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इतनी गर्मी होती है कि वो अपने के डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो पत्तियां अपना क्या करते हैं, गिरा देती हैं। लिखा गया है कि स्थानीय लोग तने में पतला पाइप डालकर इसे पानी को पीते हैं। आपको आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, अगर में क्या होगा, जैसे तना हो गया, तने में क्या होगा, पाइप डालेंगे और पाइप डाल क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, अपने पानी को निकालेंगे और क्या करते हैं, पीते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेंगे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। ये दिखेगा कि नेपथन्स या पेट्रियस प्लांट्स है, घटपड़ी पौधा। ये क्या, इसे पीचर पादप भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये आप जानते होंगे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसमें क्या होगा कि ये सब क्या कीट भक्षी पौधे होते हैं। क्या होते हैं, चाहे घटपड़ी पौधे कहिए चाहे कीट भक्षी पौधे कहिएगा, ये सब क्या करता है कि पक्षियाँ, इसमें क्या होता है, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, इसमें एक ऐसे सुगंध होते हैं जिसमें आकर जो कीट पतंगे होते हैं आकर इसमें बैठती हैं और इसके जो ढक्कन से, देखिए ढक्कन भी खुला है, जैसे ही इसमें बैठेगा ये ढक्कन क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है और वो क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट को, अपने भोजन को वो अच्छी तरह से ले लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेंगे इसके एक एक बारे में इसके पढ़ते हैं हम लोग, क्या कर रहा है पढ़ेंगे। लिखा गया है कि यह एक मांसाहारी कीट भक्षी पादप है। एक उदाहरण है कि यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े, मेढक और चूहों को फंसाता है। अभी बताया कि जो आपको ऐसे दिख रहा था, जो आपका जो अभी अगर हम देखें, अगर इस पौधे को देखेंगे तो यहाँ पौधा दिखेगा, दिख दिया है पौधा कि जो दिखेगा कि ये क्या गड्ढे है, इसके क्या ये गड्ढे है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। इसी में चाहे मेढक हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंगे हैं, कुछ भी हो, उसमें जाते हैं और अपने बंद करके अपने क्या करता है, अपने आप को पता करता है। तो पूछ सकता है कि ये कौन सा जो पौधा है जो मांसाहारी पौधा है। तो जितने भी घटपड़ी पौधे होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, मांसाहारी पौधे होते हैं। तो लिखा गया है कि इस घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण भाग कीड़ों को आकर्षित करने के लिए एक अच्छी गंध पैदा करता है। अभी हमने बताया क्या, इसमें क्या एक बहुत अच्छा सुगंध पैदा होता है जिससे वहाँ पर आकर्षित है। ये आमतौर पर कहाँ मिलता है, इंडोनेशिया में मिलेगा पौधा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, भारत के मेघालय क्षेत्र में, मतलब पूर्वोत्तर भारत अगर आप देखेंगे वहाँ पर ये पौधा मिलेगा और ये कहीं नहीं मिलेगा। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय वाले क्षेत्र में आपको मिलता है। ठीक है, चलेंगे अगले की तरफ बढ़ेंगे।
अगला देखेंगे कि पॉइंट देखेंगे कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कीड़बच्ची जो पौधे होते हैं वो कीड़े क्यों खाते हैं? कीड़े इसलिए खाते हैं क्योंकि क्या करता है, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन को तो बना लेगा, लेकिन अगर वो नाइट्रोजन की जो कमी होगी वो क्या करेगा, कीड़बच्ची पौधों से क्या करेगा, कीड़े को खाकर अपना प्राप्त कर लेता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगला देखते हैं, खेजड़ी पेड़ देखेंगे। ये भी क्या होता है, राजस्थान में होता है। ये देखेंगे इसका ये आपके स्ट्रक्चर है खेजड़ी के, आप दिख ही रहा है आपको। तो देखेंगे खेजड़ी ट्री क्या है, खेजड़ी पेड़ आपके क्या है, आपके इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा कि इस पौधे की विशेषता क्या है। खेजड़ी पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसके फल एक समृद्ध प्रोटीन, इसके जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। यह पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी फलियों से सब्जियां बनाई जाती हैं। लिखा गया कि कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मतलब होता है कि जो इसका लकड़ी होता है बहुत मजबूत होता है, जो कीड़े इसमें लगते नहीं हैं। ठीक है। चलिए लिखेंगे यह एक छायादार वृक्ष है। इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो राजस्थान में क्या होता है, मुख्यतः क्या होता है, वहाँ पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो खेजड़ी का जो पेड़ है वहाँ पे क्या होता है, पत्तियाँ आपको मिलती हैं जिसमें बच्चे भी खेलते हैं, और इसके जो तने होते हैं, इसकी लकड़ियाँ होती हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलेगा अगला देखते हैं पॉइंट। अगला देखेंगे वृक्ष है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ आपको जानते होंगे कि बरगद जो है वो भारत का क्या है, एक वृक्ष है जिसे हम लोग पूजते भी हैं। इसे देखा जाएगा कि इसे धार्मिक के रूप में इसे बहुत अच्छा मानते भी हैं, और ये हम लोग का क्या होता है, राष्ट्रीय वृक्ष भी इसे हम लोग मानते भी हैं। ठीक है। चलेंगे देखते हैं वट जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं। चलेंगे देखेंगे पॉइंट लिखा गया है कि यह पेड़ 200 साल, देखिए आप पेड़ होगा, पढ़े नहीं होगा, ये पेड़ 200 साल तक जीवित रह सकता है। तो यह पुराने बरगद के पेड़ की लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं। तो अगर आपको दिखा दे आपको कि जो देखिएगा कि ये जो इसमें से आप लोग देखते हैं जो बरगद होती हैं, ये देखिए लटके हुए दिख रहे हैं, ये जो लटके हुए दिख रहे हैं आपको, ये वाले ये दिख रहे हैं, ये वास्तव में तने नहीं, तो ये सारा जड़ होता है। ये कहाँ, जैसे ही क्या होगा कि ये ज़मीन को पकड़ेगा, जैसे ही क्या होगा, मिट्टी पाएगा और तुरंत क्या होगा, वो जड़ में कन्वर्ट हो जाएगा और एक पेड़ का निर्माण कर लेता है। ठीक है। ये आई होप ये बात समझ आएगा। पूछता है आपसे, बताइए कि जो इसके जो लटकते हुए भाग होते हैं वो क्या होता है, तो वो जड़ें होती हैं, ना कि वो तने होते हैं। ठीक है। लिखा गया कि ये शाखाएं नीचे की ओर शाखाएं नीचे बढ़ती हैं जब तक वो ज़मीन तक नहीं पहुंच जाती हैं। अभी बताएं, जब ये जड़ें खंभे की तरह होती हैं तो ये जड़ों को मजबूती और सहारा देती है। बरगद के पेड़ की जड़ें ज़मीन के नीचे होती हैं, जैसे दूसरों पेड़ों की होती है। ठीक है। आई होप आपकी बात समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग आगे पॉइंट लिखा है कि इसकी पत्ती, छाल, बीजों और दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए औषधि का महत्व है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, आपको देखेगा क्रोटोन पौधा जो आपका है, जो क्रोटोन पौधे होते हैं, ये देखेगा क्रोटोन पौधे आपको देखेंगे, ये अच्छे लगाए भी जाते हैं घरों में, गमलों में आपको दिख रहा है। ये इसके बारे की विशेषता हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिएगा इसकी जो विशेषता है, क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बताता है, यानी यह श्रृंगल देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, जबकि मिट्टी सूखने लगती है तथा इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं, जड़ें झड़ने लगती हैं, और जिससे मिट्टी का पत्ता चला जाता है। ठीक है। मिट्टी सूख रही होती है तो यह प्रकार का सिंगल होता है। ठीक है। बात समझ में आ गया आपको। चलेंगे अगला देखेंगे कुछ सब्जियां होती हैं जो आपको ये लगभग एग्ज़ाम में आ ही जाता है कि पूछता है कौन सा कहाँ से आया है। अगर दक्षिण सब्जियों के जन्म स्थान देखेंगे कि कौन सा सब्जी कहाँ से आया है। देखिए अगर मिर्ची पूछा जाएगा तो दक्षिणी अमेरिका से आया है, आलू पूछा जाएगा तो दक्षिणी अमेरिका से, अमरूद दक्षिणी अमेरिका से, टमाटर दक्षिणी अमेरिका से, मूंगफली दक्षिणी अमेरिका से। लेकिन आपको कॉफ़ी और जो भिंडी है वो कहाँ से मिलती है, अफ्रीका से आई हुई है। जो यूरोप में आपको देखेंगे, यूरोप में गोभी और मटर आया है। आपको चीनी जो चीन से आया है वो क्या है, सोयाबीन आया है। क्या आया है, सोयाबीन आया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे अब देखेंगे कि असम में कुछ ऐसे सब्जियां होती हैं जो पाई जाती हैं। असम में क्या होता है, देखिएगा असम क्या होता है, चाय आया है, बैगन, केला, सेम, करेला, आम, संतरा। देखिए बैगन,
केला, सेब, करेला, आम, संतरा, बैर, मूली, पालक, परवल और टिंडा और मेथी, ये सब सभी के जो जन्म स्थान है वो कहाँ हैं? भारत के हैं। कहाँ के हैं वो? भारत के हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेंगे अगला देखेंगे। अगला देखेंगे पौधे, जिससे हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। कुछ होते हैं ना पौधे के कुछ भाग होते हैं जिससे हम लोग खाते हैं। जैसे क्या होता है? मूली देखेंगे, मूली क्या होती है? उसके जड़ खाते हैं। जो क्या होता है? जड़ वाले पौधे कौन कौन है? मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, टोपियोकिया हो गया और शकरकंदी हो गया। ये सब क्या होते हैं? जो पौधे होते हैं, ये सब हम क्या करते हैं? इसके हम लोग जड़ें खाते हैं, ना कि उसके कुछ और खाते हैं। जैसे क्या होता है? अगर देखा जाए कि तना वाले पौधे कौन कौन है? आलू खाते हैं, प्याज होता है, अदरक होता है। ऐसे पत्ती क्या क्या खाते हैं? धनिया खाते हैं। पत्ता गोभी क्या होता है? एक पत्ती होता है। अरबी होता है, पालक होता है और कड़ी पत्ता। ये सब क्या है आपके? ये सब खाने वाले भाग होते हैं। अगर पूछता है धनिया क्या खाते हैं हम लोग? उसके पत्ती खाते हैं। ठीक है। अगर बीज वाले पौधे अगर देखा जाए तो बीज में क्या क्या हम लोग खाते हैं? चना खाते हैं, बाजरा खाते हैं, सरसों खाते हैं, गेहूं खाते हैं और धान। ये सब बीज वाले हैं। ऐसे अगर फूल को देखा जाए, हम लोग फूल कौन कौन खाते हैं? सहजन, केला और कचनार भी खाते हैं। ऐसे अगर फली को देखा जाए तो हम लोग मटर खाते हैं। क्या खाते हैं? मटर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। लगभग ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलेंगे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखेंगे पादपों में पारिस्थितिकी आकलन होता है। देखेंगे कि जलोभिद क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स क्या होती है। जलोभिद क्या होते हैं कि ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह इनकी जड़ें, प्रकंद आदि जल में डूबे रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले और कोमल होते हैं। जैसे कमल आप देखेंगे, कमल क्या होता है? हमेशा क्या होता है? क्या होता है आपको? जल में ही मिलेगा। उसे हम लोग जलोभिद, जैसे जलकुंभी हो गया, वो भी क्या होता है? ये सारी चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स क्या होता है। ऐसे आप लोग देखेंगे समोद्भिद होता है। देखेंगे ये क्या होता है? ये पौधे अगर देखा जाए कि सेकेंड वाला देखा जाए कि ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ मिट्टी ना हो, अधिक शुष्क और न ही बहुत नमी वाले होते हैं। इन पौधों की मिट्टी ऑक्सीजन और खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचे, खेत आदि उगने वाले सभी समान पौधे आते हैं। उससे हम लोग बोलते हैं समूहद्वीद बोलते हैं, मीसोफाइट्स बोलते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे कि मरुभूमि देखेंगे। मरुभूमि क्या होता है कि इन पौधों की मरुस्थलीय पौधे होते हैं भी कहते हैं। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है वहाँ तापमान अधिक होता है। ऐसे मरुस्थलीय पौधे ऐसे स्थान पाए जाते हैं जैसे नागफनी भी आप लोग देखे होंगे। हम लोग यहाँ नागफनी में क्या होते हैं? पत्तियाँ मिलती हैं। लेकिन अगर राजस्थान जाएंगे वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या होते हैं? उनकी जो पत्तियां होती हैं डायरेक्ट कांटों में कन्वर्ट हो जाता है। उनके तने भी क्या होते हैं? हरे मिलते हैं आपको। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलेंगे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे तो देखेंगे लौड़ोभिद में क्या होता है कि जो पौधे क्या होते हैं? पानी में, खारे पानी पाए जाते हैं। जैसे आप लोग मैग्रोन वन देखेंगे क्या होगा? लौड़ोभिद क्या होता है? वृक्ष के खारे पानी में उगता है। जैसे साल्ट मार्स घास हो गया। उसके बाद क्या? मैग्रोन वन क्या हो गया? मैग्रोन वन भी क्या हो गया आपके? ये सब क्या है कि ये सब क्या होता है? लवण वाले जल में जहाँ खारे पानी होते हैं वहाँ मिलेंगे। ठीक है। ये आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें हमने देख चुका है। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग अभी तक क्या देखे हैं कि पौधे कौन कौन से पौधे थे। हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे कि स्तनधारी मैमल्स को देखेंगे कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो पढ़ने में। तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर जल्दी ख़त्म कर लेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में क्या करेंगे, इसका मैराथन वाला क्लास भी कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।